हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आज हम जानेंगे मिट्टी के बारे में। मिट्टी क्या होती है, किस प्रकार की होती है, सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मिट्टी की जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो डेप्थ के साथ वह बदलती रहती है। कहीं कहीं पे कांस्टेंट रहती है और कहीं कहीं पे बदलती रहती है। तो वह मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी बनती कैसे है, आइए उसकी बात करते हैं। उस स्थान पर जो चट्टाने हैं, जो सॉयल है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसका कारण चाहे हवा हो सकती है, चाहे पानी हो सकता है, चाहे एनिमल और प्लांट्स हो सकते हैं, या किसी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू हो सकती है। तो सॉयल का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, उसको बोलते हैं इरोजन। जो सॉयल है, जो मिट्टी है, जो चट्टाने हैं धरती की, वह किसी मैकेनिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन से ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक हो करके वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ सॉयल। अब वेदरिंग के बाद क्या होता है कि जो सॉयल मूव होकर के दूसरी जगह गया, या वेदरिंग होकर के किसी वजह से दूसरे प्लेस पर चला गया, वह क्या होता है कि एक जगह पर डिपोजिट होने लगता है। डिपोजिट होने के बाद वह डिपोजिट जब काफी लंबे समय तक होने लगता है तो वह इस प्रकार से हीप बना लेता है। तो इसका मतलब यह है कि उस जगह पर सॉयल धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इसको बोलते हैं अपहीवल प्रोसेस। तो यह इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहीवल, जब यहाँ पर ऊंची ऊंची डिपोजिट हो जाती है विंड या वाटर और एजेंसी के थ्रू, फिर इसका इरोजन होता है। इरोजन के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यह इस प्रकार से यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहीवल, ये साइक्लिक प्रोसेस में चलते रहते हैं। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कहीं कहीं पे जो रॉक है, जो सॉइल है, उसी के ऊपर की जो मिट्टी है वो ब्रेक होकर के, वेदरिंग होकर के या ब्रेक होकर के वह दूसरे टाइप की मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, दूसरे प्रकार के सॉइल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको, जो सॉयल पेरेंट्स रॉक के ऊपर ही बनते हैं, उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉयल। कुछ सॉयल ऐसे होते हैं जो यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉयल। ट्रांसपोर्टेड सॉयल की जो प्रॉपर्टी होती है वह उतनी अच्छी नहीं होती जितना रेसिडुअल सॉयल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रेसिडुअल सॉयल में जो सॉयल में होने वाले डिस्टर्बेंस है, जो सॉयल की प्रॉपर्टी है, वह बनी रही। इसलिए जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस जो रेसिडुअल सॉइल का होता है वह ज्यादा होता है ट्रांसपोर्टेशन सॉइल के कंपैरिजन में। इंडिया में हर एक जगह अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, उनके हिसाब से हम इसकी स्टडी करते हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है, उसने भी सॉइल को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, जैसे एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एराइड सॉइल, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं जियोटेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सॉयल हैं उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल वह सॉयल होता है जो रिवर का वाटर होता है, रिवर के वाटर के बहते टाइम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, और वह जाकर के जो रिवर का बेड है वहां पे डिपोजिट हो जाता है। तो यह ज्यादा से ज्यादा मैदानी इलाकों में पाया जाता है। लैकेस्ट्राइन सॉइल क्या होता है, वह एक टाइप का सेडिमेंट रॉक फॉर्मेशन से बनता है, और यह लेक के जो बॉटम है, लेक का जो बॉटम पार्ट है वहां पे बनता है। मैराइन सॉइल समुद्र के किनारे बनता है। और जो आपका एलोइन सॉइल है, एलोइन सॉइल जो होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, जो विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसकी जो वॉइड रेशियो होती है ज्यादा होती है, परमेबिलिटी भी इसलिए ज्यादा होगी, और कंप्रेसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। बट एलुवियल सॉइल की जो डेंसिटी होती है, एलाइन सॉइल की जो डेंसिटी होती है, वह कम होती है। इसके बाद बात करते हैं ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल हिमालय रीजन में पाया जाता है। अब कोलोवियल सॉइल और टेलस सॉइल की बात करते हैं, जो ग्रेविटी के द्वारा फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल में कार्बोनेट मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, और यह मार्ल स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वह मैराइन एरिया में या समुद्र के किनारे
जो जो एल्गी फॉर्मेशन हुआ और जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है उसकी वजह से बनता है। बेंटोनाइट सॉइल जो होता है, बेंटोनाइट सॉइल जो वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ऐश से बनता है। टफ सॉइल को रेसिडुअल सॉइल भी बोला जाता है। यह टफ सॉइल का जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ सिल्ट होता है। अब सिल्ट, क्ले, सैंड क्या होता है उसको हम आगे जानेंगे। लोम सॉइल में जो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो परसेंटेज होता है 40-40-20% का होता है। लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका जो फॉर्मेशन है वो रॉक डिपॉजिट से होता है और यह बनता जो ऑक्सीडाइजिंग और लीचिंग कंडीशंस डेवलप होती हैं रॉक में, उसकी वजह से यह बनता है। गंबो सॉइल जो होता है मिक्सचर ऑफ सैंड और ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि यह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गंबो सॉइल में जो सॉइल है, सॉइल के साथ जो फूल, पत्तियां, इन सब का मिक्स होकर के जो जिस टाइप का सॉइल बनाते हैं उसको गंबो सॉइल बोलते हैं। पीट सॉइल वेजिटेशन मटेरियल से बनता है। मक सॉइल जो होता है वह नेचुरली वाटर लॉग आर्टिफिशियल ड्रेनेज से बनता है। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉइल हैं जो जियोटेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में सॉइल देखा था, सॉइल का इस टाइप से कुछ एग्जिस्टेंस होता है। अब इसकी स्टडी को आसान करने के लिए हम इस सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड और एयर। अब सॉलिड जो होता है यह पोर्शन सॉलिड हो गया और यह वाटर का पोर्शन है और ये एयर है। तो इन तीनों की प्रोपोर्शनल को, तीनों के वेट को और तीनों के वॉल्यूम को अलग अलग जो क्वांटिटी, अलग अलग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के टर्म में हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।